एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जो सही से फॉर्म फिलिंग करता है, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी कुछ ना कुछ वो मिस्टेक्स करता ही है। तो आप जो है इसको चेंजेस नहीं कर सकते हो। आइदर आप कैपराउंड से बाहर हो जाओगे तो आप एज अ ओपन कैटेगरी कन्वर्ट होगे और ओपन कैटेगरी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एप्लीकेशन आईडी से जो है आपका एडमिशन होने वाला है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट में कुछ भी आप आधार कार्ड अपलोड कर दोगे। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। बहुत ही जल्द आपके कैपराउंड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये एडमिशन पोर्टल है FE 2025, ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है। बट इसमें जो भी डेटा है, जो भी कंटेंट है, वो लास्ट ईयर का है। सीईटी सेल बैकएंड से सारी चीजें धीरे धीरे अपडेट कर रही है और बहुत ही जल्द आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है कैपराउंड को लेकर। अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरा ये लास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हर सेकेंड स्टूडेंट, मतलब एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जो सही से फॉर्म फिलिंग करता है, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी कुछ ना कुछ वो मिस्टेक्स करता ही है। देखो, आई नो कि ये प्रोसेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए न्यू है, लेकिन ये फॉर्म फिलिंग में आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट स्टेप है कैपराउंड प्रोसेस को लेकर। अगर ये फॉर्म फिलिंग में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आप जो है इसको चेंजेस नहीं कर सकते हो। आइदर आप कैपराउंड से बाहर हो जाओगे, आइदर आपका टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, उसने सही से कैटेगरी की डिटेल्स नहीं फिल की, तो आप जो है फिर वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाओगे। तो इस फॉर्म फिलिंग में आप सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, अभी फॉर्म फिलिंग थोड़े ही दिनों में चालू होने वाला है और टॉप 6 मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो यूजुअली हर एक कोई स्टूडेंट्स करता है। वो मिस्टेक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यस, आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, जहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। एंड यस, ये चैनल के थ्रू जो है मैं डेली आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड टिल द स्पॉट राउंड तक आप सभी स्टूडेंट्स को मैं वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं। और जैसे भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, हम लोग एक डेमो फॉर्म फिलिंग करेंगे यहाँ पे, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को एक पूरा आइडिया लगे। एक ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा फॉर्म फिलिंग के लिए। वहां पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को हर एक कैटेगरी वाले के लिए बताऊंगा कि कैसे जो है आपको फॉर्म फिलिंग करना है। तो मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आपको पता है हमारा बैच 2 लॉन्च हो चुका है एंड ओनली लिमिटेड सीट्स ही हमारी पेंडिंग है काउंसलिंग के लिए। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग के लिए, वो एनरोल कर सकता है। सारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है वो आपको मिल जाएगी। और इस काउंसलिंग में आप सबको ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और आपकी कॉलेज की लिस्ट हम लोग जो है पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले। और इसमें व्हाट्सएप सपोर्ट, मेंटर सपोर्ट, और ऑल्सो हमारे काफी सारे सेशंस हो चुके हैं, जिससे रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। और हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहेगी एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो चलो, पहले सबसे पहली जो मिस्टेक है, पहले तो देखो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कैसे होता है, क्या होता है, पहले तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे ना आपका लगभग जो है 10 स्टेप होता है। ठीक है, 10 स्टेप में आपको ना ये फॉर्म फिलिंग करना होता है। आई होप ये विजिबल होगा। पहले स्टेप में जो है ना आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी होती है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको फिल करनी है। सेकंड स्टेप में जो है आपको कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करना है। अब टाइप ए से लेके टाइप ई कैंडिडेट तक है, और इसमें मोस्ट ऑफ दी सभी स्टूडेंट्स जो है, पहली मिस्टेक में यही डिस्कस करने वाला हूं। इसमें टाइप ए से लेके टाइप ई में काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अभी कोई स्टूडेंट जो है जिसने आउट ऑफ महाराष्ट्र से अपना क्वालिफिकेशन किया है, बट डोमिसाइल अगर उसका महाराष्ट्र का है, तो वो टाइप बी में अप्लाई कर सकता है। देखो, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई, ये क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, जहां पे आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आप कौन से टाइप में लाए करते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको पता है कि आप कौन से टाइप में लाए करते हो, एंड आप 100% श्योर हो कि आप उसी टाइप में लाए करते हो, तो सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि यस भैया, आई बिलोंग टू टाइप ए, आई बिलोंग टू टाइप बी। ऐसे सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सबसे पहली जो मिस्टेक है, वो स्टूडेंट्स क्या टाइप गलत टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं, कैंडिडेट टाइप। थर्ड में आपको यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी की डिटेल्स आपको फिल करनी है। देन फोर्थ में आपको रिजर्वेशन की डिटेल्स, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन जेई की डिटेल्स, आपको फोटोग्राफ्स एंड आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, और एप्लीकेशन फीस है। देन उसके बाद जो है कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्क्रूटिनी सेंटर। ऐसे टोटल 10 स्टेप में जो है आपको फॉर्म फिलिंग करना है। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो मिस्टेक है वो मैंने आपको बता दी है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कैसे फिल करनी है, बहुत सिंपल होता है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करना। ठीक है, सिंपल तो है नहीं, बट इन सब में आपको बहुत ध्यान से जो है फॉर्म को फिल करना है। देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ऐसा ये कुछ अपीयर होगा, जहां पे आपको सारी चीजें वो पूछेगा कि आपने सीईटी के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है, इस साल आपने पीसीएम से एग्जाम दिया है या फिर पीसीबी से एग्जाम दिया है, वो सब कुछ यहाँ पे पूछेगा। देखो, पीसीएम, पीसीबी, देन जेई मेन आपने दिया है कि नहीं, आपने नीट दिया है कि नहीं, आप कोई फॉरेन, आप क्या एनआरआई कोटा से जो है बिलोंग करते हो क्या, या फिर आप जम्मू एंड कश्मीर से हो, या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सारी चीजें वो पूछेगा। फिर उसके बाद जो है, इसके बाद जो है क्या
क्या डिटेल्स पूछेगा आपकी, फिर सीईटी की एप्लीकेशन नंबर एंड वो सब पूछेगा, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है फेच हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है प्रोसेस क्या आएगा, यहाँ पे आपको जो है अगर कोई एनआरआई कैटेगरी वाला स्टूडेंट है वो उसके लिए प्रोसेस है ये, ठीक है, एनआरआई कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि आपको नेम जो है आपके एचएससी के मार्कशीट पे जैसा है वैसे एज इट इज आपको फिल करना है, और यहाँ सारी डिटेल्स आपको फिल करना है, और इसके ऊपर जब ट्यूटोरियल वीडियो में लेकर आऊंगा तो ये सारी चीजें हम लोग फिल करके मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है, क्या करना है। यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। इतना होने के बाद जो है ना, ये सब होने के बाद पासवर्ड सेट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलती है, जैसे देखो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी दिख रही है। अब ये जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एप्लीकेशन आईडी से जो है आपका एडमिशन होने वाला है, और ये एप्लीकेशन आईडी आपको कहीं लिख कर रखना है और पासवर्ड आपको लिख कर रखना है। तो यहां तक जो है वो स्टेप 1 होता है, और जैसे ये स्टेप 1 हो गया उसके बाद जो आपको स्टेप 2 के लिए जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे 2 मोड रहता है, ई स्क्रूटिनी मोड और फिजिकल स्क्रूटिनी मोड। अभी जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है तो वो ई स्क्रूटिनी मोड, और जो ऑफलाइन अप्लाई करना चाहता है वो फिजिकल स्क्रूटिनी मोड, ऐसे जो है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते देखो टाइप सेकंड में आप क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि अपनी कैटेगरी और अपनी कास्ट जो है सही से नहीं फिल करते। आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कोई भी अगर ओबीसी एससीबीसी कैटेगरी से है या फिर विजय कैटेगरी से है या एनटी कैटेगरी से है, ये 4 कैटेगरी वाले सभी स्टूडेंट्स के पास 3 डॉक्यूमेंट मस्ट होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट है तभी आपको कट ऑफ में बेनिफिट मिलने वाला है। सपोज अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट है और एनसीएल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप एज अ ओपन कैटेगरी कन्वर्ट होगे और ओपन कैटेगरी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा और कट ऑफ में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ओबीसी, एससीबीसी और विजय एनटी, ये चारों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये तीनों डॉक्यूमेंट मस्ट है, और उसी तरह एससी कैटेगरी के लिए ये 2 ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ओपन कैटेगरी कन्वर्ट हो जाओगे, और यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सही से आपको फिल करना होता है। यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टेप 3 में पर्सनल इंफॉर्मेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जैसे इनकरेक्ट नेम डाल देंगे। आपकी जो एचएससी के मार्कशीट पे जैसी डिटेल्स है एज इट इज आपको फिल करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स माइनॉरिटी में मिस्टेक कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हो, रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो एलसी पे वो लैंग्वेज मेंशन है कि नहीं है, अगर नहीं मेंशन है तो आपके लिए प्रोफार्मा फॉर्म रहता है वो फिल करना पड़ेगा, एंड उसके ऊपर सिग्नेचर लेना पड़ेगा, एक एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा। ऐसा पूरा प्रोसेस होता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है जब आप स्क्रूटिनी सेंटर जाओगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और फिर आप जो है आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, देन मिस्टेक नंबर 4 में आते हैं। मिस्टेक नंबर 4 में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे जो है गलत फिल करते हैं, जिसके वजह से आपके रैंक के पे आप जो प्रोविजनल रैंक जब आपका डिक्लेयर होगा उसके ऊपर भी असर आपको देखने को मिलेगा। अब जब एसएससी और एचएससी, देखो 12वीं का रिजल्ट जो है एज इट इज वो फेच हो जाएगा जैसे आपका सीईटी का रिजल्ट फेच होगा। अब लेकिन जब आप 10th के मार्क्स एंटर करोगे तब आपको ध्यान से जो आपके मार्क्स को एंटर करना है, आपके हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करना है, उसमें कुछ भी आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, रॉन्ग आप अपने मार्क्स जो है रॉन्ग नहीं सिलेक्ट करना है, बोर्ड सही से सिलेक्ट करना है, आप कौन से बोर्ड से थे वो भी सही से सिलेक्ट करना है, और एग्जाम ईयर, और ये एग्जाम ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, एग्जाम ईयर सही से सिलेक्ट करना है आपको। आपका जो भी बोर्ड था, एचएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, ये जो भी बोर्ड था वो आपको सही से सिलेक्ट करना है। अभी लास्ट जो था ये डॉक्यूमेंट अपलोड मिस्टेक्स। डॉक्यूमेंट अपलोड मिस्टेक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फाइल गलत अपलोड कर देते हैं, फॉर्मेट गलत अपलोड कर देते हैं। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में कुछ भी आप आधार कार्ड अपलोड कर दोगे, वैसा नहीं चलता है। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे नेशनैलिटी मेंशन है तो वहां पे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। अब नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के लिए पासपोर्ट भी एप्लीकेबल है, पासपोर्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई, पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के लिए। तो ऐसे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन से इसमें जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और गैप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहता है। गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको दिखाना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट वगैरह। तो यहाँ पे देखो, और यूजर मैनुअल थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। जैसे कि देखो हम लोग का ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में कैंडिडेट टाइप, कैंडिडेट टाइप आपको पता होना चाहिए। टाइप ए में वही स्टूडेंट्स आते हैं जिनका क्वालिफिकेशन महाराष्ट्र से हुआ है, वही स्टूडेंट्स आते हैं, और उन लोग के लिए 3 ऑप्शंस है, या तो आप डोमिसाइल दो, या तो आप एलसी दो, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दो। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप देते हो, सीबीए टाइप ए स्टूडेंट्स के लिए। टाइप बी वाले स्टूडेंट्स के लिए डोमिसाइल कंपलसरी है,
टाइप बी वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए डोमिसाइल कंपलसरी है, स्टूडेंट का डोमिसाइल या तो पेरेंट्स का डोमिसाइल, दोनों में से किसी का तो डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप टाइप बी में आओगे। टाइप सी में सेंट्रल गवर्नमेंट और टाइप डी में स्टेट गवर्नमेंट, देन टाइप ई में जो है बॉर्डर वाले जो है उनके लिए रहेगा वो, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो वो चेक कर लेना, ठीक है। देन ये हो गया कैंडिडेट टाइप, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो कैंडिडेट टाइप में सब कुछ यहाँ पे दिया गया, ये रीड कर लो एक बार, ओके। मैंने ऑल्सो एक्सप्लेन भी कर दिया है अभी वैसे भी। टाइप ए के लिए क्या क्या रहता है, देखो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे 3 अवेलेबल रहेंगे, वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के एनुअल इनकम, यहाँ पे देखो आपको वो सिलेक्ट करना है। जो भी आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा उस इनकम सर्टिफिकेट पे जो भी आपने अमाउंट रखा है उसको इस रेंज में लेकर आके आपको अपलोड करना है, और बिलो 8 लाख का है इनकम सर्टिफिकेट तभी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे एंटर दी कास्ट नेम, कास्ट नेम आपको सही से एंटर करना है। और यहाँ पे भी देखो ना 3 ऑप्शंस रहते हैं, जैसे देखो ये ईडब्ल्यूएस, सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेटस, तो यहाँ पे ऑप्शंस 3 रहेंगे। उसी तरह वैलिडिटी का सर्टिफिकेट, अगर नीचे जाओगे वैलिडिटी के सर्टिफिकेट के लिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो अभी हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे भी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं वैलिडिटी के लिए भी आपको ना 3 ऑप्शंस रहते हैं, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ऐसे करके 3 ऑप्शंस रहते हैं। अवेलेबल रहेगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, नॉट अवेलेबल रहेगा तो आप कैटेगरी में लाए ही नहीं करते हो। अगर अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड रहेगा तो आप रिसिप्ट अपलोड कर दो, रिसिप्ट से आपका काम चल जाएगा। आई होप यहां तक सारी चीजें पॉइंट क्लियर हो गई है, सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, जो स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है, ओपन कैटेगरी वाला स्टूडेंट्स होना चाहिए, वो ईडब्ल्यूएस के लिए वो अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो यहाँ पे और आगे क्या डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। और इसके बाद जो है अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का स्टूडेंट्स है या फिर टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे वो टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकता है, और टीएफडब्ल्यूएस के लिए भी एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। डू यू बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी कैंडिडेचर टाइप, अब यहाँ पे 2 टाइप का रहेगा, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। लिंग्विस्टिक और रिलीजियस में आगे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस में आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। आप मुस्लिम हो, जैन हो, या आपको या फिर क्रिश्चियन हो, या ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, वो आपको सिलेक्ट करना है प्रॉपर्ली, और फिर बाद में सेव एंड प्रोसीड करना है। फिर यहाँ से जो है आपको आपकी देखो यहाँ पे आपके मार्क्स एंटर करने हैं 100 100 100, और यहाँ पे देखो आपको जो है आपके जो एसएससी में कितने मार्क्स है, ये कितने मार्क्स है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो टोटल देखो यहाँ पे 500 में से आपको टोटल कितने मार्क्स मिले, एग्रीगेट मार्क्स, वो यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज एंटर करना है। फिर एचएससी का इक्विवेलेंट आपको ऐसी सेम, एचएससी का जो है ऑटोमेटिकली गेट एचएससी डेटा, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल कर दो, एंड देन उसके बाद जो है इसके बाद जेई की डिटेल्स वो पूछेगा, जेई के डिटेल्स, ये जेई के डिटेल्स में आपको अगर आपने जेई के लिए अप्लाई किया यस और नो यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करना है, और यहाँ पे भी जो ऑटोमेटिकली आपका जेई का डेटा फेच हो जाएगा, आपका जेई का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंड सेव एंड प्रोसीड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीट वगैरह की डिटेल्स है, ये तो हमारी कुछ काम की है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो आता है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर सही से अपलोड करना, और फोटोग्राफ रिसेंट कॉपी होनी चाहिए, अभी का फोटोग्राफ होना चाहिए, बचपन का फोटो नहीं चलेगा, 10वीं का 8वीं 9वीं का फोटो नहीं चलेगा, अभी का फोटो होना चाहिए, और वो भी व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे देखो फॉर्मेट भी दिया गया है, और हम लोग काउंसलिंग के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से ही हम लोग ने सॉफ्ट कॉपी बना के रखने के लिए कहा है, ताकि जैसे भी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो हमारे लिए पूरा प्रोसेस इजी हो जाएगा। आप गूगल ड्राइव पे जो है एक फोल्डर बना दो और इसमें ये सारी चीजें अवेलेबल करवा के रख दो। 4 KB से जो है नीचे होना चाहिए, 4 KB से और 100 KB इस बीच में होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। और यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर इन हाइट, ये सब दिया गया है फोटोग्राफ को लेकर और सिग्नेचर को लेकर, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हो, अब जैसे ये 2 चीजें अपलोड की तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनैलिटी। अब इंडियन नेशनैलिटी में मैंने आपको बता दिया डोमिसाइल भी चल जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, फिर एलिजिबिलिटी, देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको स्क्रूटिनी सेंटर लेकर जाकर वेरीफाई भी कराना है। तो ऐसे जो है आप सारे जो है प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, और उसके बाद जो है आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ऐसे वर्जन वाइज जो है आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, और वहां पे आप जो है अपने सेंटर पे सिलेक्ट करके वहां पे स्क्रूटिनी सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ऐसा जो है आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। आई होप ये देखो यहाँ पे देखो बुक स्लॉट फॉर दी SC वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दो, जैसे मुंबई पुणे वहां पे आप सिलेक्ट कर दो, नियर बाय के सारे सेंटर्स मिल जाएंगे, और टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। 20 स्लॉट्स पे जाओगे तो अपने आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा, और वहां से आप स्लॉट बुक कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। देन फाइनल स्टेप जो है वहां पे अपना फाइनल कंफर्मेशन जो है आपका स्क्रूटिनी सेंटर पे आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये टॉप 5 मिस्टेक्स मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है, कैसे जो आपको फॉर्म फिलिंग करना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ध्यान से फॉर्म फिलिंग करना है। और वीडियो यहाँ इस चैनल पे आएगा, फर्स्ट डे बिल्कुल भी फॉर्म मत फिल करना, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। आपको टोटल 10-12 दिन का टाइम मिलने वाला है, फर्स्ट डे जाके ही फर्स्ट आप फॉर्म फिल नहीं करना, ठीक है। कोई भी साइबर कैफे में जाके फॉर्म नहीं फिल करना है। आपको बहुत सारे स्कैम्स भी देखने को मिलेंगे उसके रिलेटेड। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो है बहुत सारे कॉलेजेस को शेयर कर देंगे, और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखो चैनल पे जो है ट्यूटोरियल वीडियो आ जाएगा जैसे भी फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। आप ये चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, सारी चीजें हम लोग आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे टाइम टू टाइम। एंड यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे कॉलेज लिस्ट के लिए या फिर हमारे काउंसलिंग के लिए, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको एक सही गाइडेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लो परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे काउंसलिंग में, और उन सभी स्टूडेंट्स का भी हम लोग काफी अच्छे से जो है पूरा एडमिशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, और इवन आप सभी स्टूडेंट्स की भी हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग में आ सकता है, सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जैसे ही आप एनरोल करते हो विद इन 24 आवर्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। ओके, सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। ओके, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। यस एंड यस, कैंडिडेट टाइप जरूर कमेंट करना, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स को पता है कि उनका कैंडिडेट टाइप क्या है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।